यूपी बिहार में जो हो रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा नई नवेली सड़क धंस गई, कहीं 90 डिग्री का टर्न, अफसरों के वो कांड की पब्लिक बोली ये ठीक करके दिखाओ। आम आदमी के पैसे को बिना डकार हजम कर जाने वाले भ्रष्ट सिस्टम की क्लास लगेगी। अब इस देश के सिस्टम के आगे यहां की सड़कें, पुल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब सरेंडर कर चुके हैं। हालत यह है कि खुद लोगों ने यह मुहिम छेड़ दी है कि बॉस इसे ठीक करके दिखाओ, क्योंकि कहीं सड़क धसी हुई दिख जाती है, कहीं पुल गिर जाता है और कहीं का पुल का डिजाइन ऐसा है कि कोई भी माथा पकड़। लेकिन 90 डिग्री पे कैसे पुल मोड़ दिए जी, जबकि अच्छी सड़कें, मजबूत पुल आपका हक है भाई, इसी के लिए ना टैक्स भरते हैं। देश में इनके निर्माण के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, कमी नीयत में। सरकारी ठेकेदार और बाबुओं का ऐसा नेक्सस है, अच्छी खासी सड़क भी दम तोड़ देती। यह भ्रष्ट सिस्टम अच्छी सड़कों की गारंटी भले ही ना दे पाए, लेकिन सड़क के साथ गड्ढे की गारंटी जरूर देता है। खासकर मानसून में तो सड़कें और गड्ढों का फर्क ही मिट जाता है। आप देखिए कि जब से मानसून आया है ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर शामत आ गई। कहीं सड़कों पर विशालकाय गड्ढे हो जा रहे हैं, कहीं सड़कें धंस जा रही हैं, कहीं सड़कों पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और ये किसी एक राज्य नहीं, किसी एक शहर नहीं, किसी एक सड़क का हाल नहीं है। मानसून की बारिश ने देश भर में सड़कों की पोल खोल कर रख दी है। आप वाराणसी का हाल देखिए, नोएडा देखिए, इंदौर देखिए, मुंबई देखिए, हर जगह भैया गड्ढे हैं। ऐसा लग रहा है कि आदमी चांद पर है और वहां पे गड्ढे हैं, क्रेटर हैं। देश भर में ऐसी समस्याओं से लोग परेशान हैं। इसे ठीक करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे हैं और अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं कि इसे ठीक करके दिखाओ। आज हम आपको सड़कों पर गड्ढों के हैरान कर देने वाले वीडियो दिखाएंगे। सिस्टम को नींद से जगाने का प्रयास करेंगे कि भाई सरकारें कर क्या रही हैं या नेता कर क्या रहे हैं। लेकिन जो हाल है उसका एक ट्रेलर देखिए। हे पहा रस्त्याची क्वालिटी, मुख्यमंत्री साहेब हे गड्ढा महाराज की जय। आप सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के नोएडा की तस्वीरें देखिए। सोमवार को नोएडा में हल्की बारिश हुई, हल्की, यहां लोग परेशान कि बारिश क्यों नहीं हो रही। और उस हल्की बारिश में सड़क का हाल देखिए, धंस गई भाई सड़क। सड़क पर करीब करीब 12 फुट चौड़ा और 10 से 15 फुट गहरा गड्ढा हो गया। ये नोएडा के पॉश सेक्टर 100 के रोड आपको दिखा रहा हूं, जो मानसून की पहली बरसात नहीं झेल पाई। गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धसी वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता। अब अफसर इस सड़क को ठीक करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन सवाल कि गड्ढा हुआ क्यों बॉस? किसी के साथ कुछ हो जाता फिर क्या चैलेंज को एक्सेप्ट करते आप? ये नोएडा का हाल है। वाराणसी की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, वहां का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें शिवपुर के गिलट बाजार में एक सड़क पर 10 फीट बड़ा गड्ढा हो गया। यह वाराणसी का हाल है। यह सड़क वाराणसी में सबसे वीआईपी रूट मानी जाती है। सड़क धंसने की प्रमुख वजह नीचे पाइपलाइन लीकेज बताया जा रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके लोग अफसरों, स्थानीय नेताओं को चैलेंज दे रहे हैं कि दम है तो यह ठीक करके दिखा। मध्य प्रदेश में भी मानसून ने सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। यह वीडियो इंदौर का है, जहां थोड़ी सी बारिश में सड़क पर करीब 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया। यह उस शहर की सड़कों का हाल है जिस शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा मिला हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि यह गड्ढा हो चुके सिस्टम का नतीजा है क्या? इंदौर में तो सड़क पर गड्ढा हुआ, ग्वालियर में तो एक सड़क ही गड्ढा हो गई। गड्ढे से भरी जिस सड़क को आप देख रहे हैं वो 1 महीने पहले ही बनाई गई थी। 1 महीने पहले 4 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई ये सड़क उधड़नी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि यह सड़क 10 दिन में 7 बार धंस चुकी है, जिसके बाद अफसर भी मान रहे हैं कि सड़क बनाने में लापरवाही हुई। अधिकारियों के कारनामों का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण मध्य प्रदेश में ही दिख रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, भोपाल के ऐशबाग इलाके में रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरब्रिज बना है। 90 डिग्री पे ये ओवरब्रिज मोड़ दिए। कैसे चलेगी गाड़ी? यानी अगर आप इस पर गाड़ी चलाएंगे तो 90 डिग्री गाड़ी मोड़ेंगे। लोग यहां अजय देवगन बने हुए हैं, फूल और कांटे वाले। थोड़ी भी रफ्तार तेज होगी तो क्या हादसा होगा? और इसको बनाने की लागत 18 करोड़ रुपए। जब यह बनकर तैयार हुआ तो इंजीनियरों का कारनामा देखकर लोगों ने माथा पीट लिया। इस ओवरब्रिज में 90 डिग्री का टर्न ही नहीं बल्कि इसमें यू शेप का भी टर्न है, और ऊपर से देखने में यह किसी क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है। और यही क्वेश्चन मार्क इसे बनाने वाले इंजीनियरों की काबिलियत पर है, मध्य प्रदेश की सरकार पर है, बीजेपी पर है कि इस पुल को अतरंगी डिजाइन देने के मामले में पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर समेत 7 इंजीनियरों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन बन कैसे गया? पैसा तो उड़ गया ना बॉस। अब इस ओवरब्रिज को फिर से डिजाइन किया जाएगा।
डिजाइन हुआ तब नहीं दिखा, बन गया तब नहीं दिखा, इतना यू टर्न बन रहा है तब नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री का टर्न हो रहा है नहीं दिख रहा है। भाई बीजेपी हर जगह कहती है कि हम सुशासन ला रहे हैं, ये इस तरह का गड्ढा हो रहा है सड़क पर, नोएडा से लेकर वाराणसी से लेकर इंदौर से लेकर ऐसे ऐसे पुल बन जा रहे हैं, ये काम हो रहा है। पब्लिक को मुहिम चलानी पड़ रही है कि ये ठीक करके दिखाओ। गजब है। यूपी में इस वक्त छांगुर बाबा की बहुत चर्चा हो रही है। छांगुर बाबा का असली नाम है जलालुद्दीन, जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने का आरोपी है। लेकिन अब जलालुद्दीन छांगुर चढ़ गया सीएम योगी के हाथ पे, और योगी का बुलडोजर ऐसा चला कि छांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। वो देखिए, छांगुर बाबा का घर जो है वो भांगुर हो गया। अब यह भी देखिए कि एक अखिलेश यादव हैं जो उन बागेश्वर बाबा के पीछे पड़े हैं, जो हिंदू समाज को एक कर रहे हैं, हिंदू समाज को जातियों में न बंटने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी हैं जो उन छांगुर बाबा जैसों को निपटा रहे, जो हिंदू समाज के जातियों में बटे होने का फायदा उठाकर हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे थे। यह आरोप है। जातियों के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड फिक्स करके रखा था इस भाई ने। इसमें हिंदू लड़कियों को जाति के हिसाब से अलग अलग पैसे देकर धर्म बदलवाने का खेल चल रहा है। लेकिन छांगुर बाबा का खेल योगी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आज इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि नवभारत ने इस पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि यह छांगुर बाबा कैसा किला बनाकर बैठा था। इस किले में जब योगी का बुलडोजर पहुंचा तो क्या हैरान करने वाली चीजें मिली। यूपी के साथ साथ आपको बिहार का हाल भी बताऊंगा, जहां कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं गोली चल रही, कहीं एनकाउंटर हो रहा है। चुनाव के पहले बिहार में क्या ही हो रखा है। लेकिन पहले यूपी बिहार में इस बवाल की एक झलक देखिए। तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है। कोई अपराधी भी हो तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। हिंदू बेटियों के साथ छल करके धर्मांतरण करवाने का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब सलाखों के पीछे है, और इधर सलाखों के बाहर उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध धर्मांतरण के जरिए छांगुर बाबा ने जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, अब सीएम योगी ने उस प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर आज सुबह सुबह योगी बाबा का बुलडोजर गरजा, और बुलडोजर ऐसा गरजा कि देखते ही देखते छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी मिट्टी में मिलने लगी। देखते ही देखते बुलडोजर के प्रहार से छांगुर बाबा की अवैध कोठी जमींदोज होनी शुरू हो गई। यह कोठी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे ढहाने का काम शुरू हुआ और 3 बुलडोजर से शुरू हुआ। बाद में 7 बुलडोजर इस काम में लगाने पड़े। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन इस कोठी में अपने धर्मांतरण वाले गैंग के साथ रहता था और यहीं से अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य को चलाता था। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर चले बुलडोजर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं यहां मिला क्या क्या। पहले शुरुआत जब हुई थी 10:30 बजे, तब 3 बुलडोजर से एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है वो 7 बुलडोजर हो गए। देखिए आप किस तरीके से लगातार यहाँ पे चारों तरफ बुलडोजर जो है वो लगे हुए हैं और आधे हिस्से को लगभग गिरा दिया गया है। पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है उसको बुलडोज किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि क्या ये अवैध है, दरअसल राजस्व विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की थी। जांच के बाद बकायदा यहाँ पे रेड जो क्रॉस निशान होते हैं वो लगाए गए थे। कोर्ट प्रशासन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास गई, वहां से बकायदा ऑर्डर लिया, उसकी कॉपी चिपकाई गई थी यहाँ पर, और उसके बाद आज जो प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचा और 7 बुलडोजर लगाकर अब इसे बुलडोज करने की कवायद की जा रही है। बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के जिस किले पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके अंदर के इंतजामों को देखकर पुलिस की टीम भी दंग रह गई। छांगुर बाबा की एक कोठी 3 बीघा जमीन पर बनाई गई थी और इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। इस कोठी में आलीशान मार्बल लगा हुआ है, घोड़ों के लिए अस्तबल मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक कोठी में घोड़ों को भी वीआईपी तरीके से रखा जाता था। इसके अलावा छांगुर बाबा की इस कोठी में विदेशी नस्ल के कुत्ते भी मिले, जिसमें जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग तक था। इस कोठी में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे थे। यही नहीं, अनजान लोगों की एंट्री रोकने के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जिस पर रात के वक्त करंट दौड़ाया जाता था। मेन गेट से कोठी तक पहुंचने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड तक बनाई गई।
एक तरफ हिंदुओं के अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड के किले पर बुलडोजर गरज रहे थे, दूसरी तरफ सीएम योगी ने इस एक्शन पर क्लियर कट मैसेज दे दिया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जलालुद्दीन और उसके गैंग को ऐसी सजा दी जाएगी कि एक उदाहरण बनेगी। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि उनकी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आगे सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट राजस्थान, लखनऊ, बलरामपुर और पुणे तक फैला हुआ था। छांगुर बाबा अब लपेटे में आया है तो राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने जलालुद्दीन छांगुर का बचाव करना शुरू कर दिया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता। जो भी आरोपी हैं उनको न्यायालय के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है घरों को लेके कि किसी पे दोष भी साबित हो जाए, कोई अपराधी भी हो, तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। तो जो सरकार की नीतियां हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस बात को लेके कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन वो सेलेक्टिव है, वो बिना नोटिस के चलता है। तो आज भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जो परिवार के और सदस्य हैं उनका आखिर अपराध क्या है। जिनकी बेटियां धर्मांतरण का शिकार हो गई, इनको उसकी चिंता नहीं है। बुलडोजर क्यों चल गया जलालुद्दीन के घर पे, इनको इसकी चिंता है। जलालुद्दीन को लेकर आरोप यह भी है कि उसने धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को फंसाने के लिए रेट कार्ड फिक्स कर रखा। पुलिस के मुताबिक ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़की है तो 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। अन्य जाति की लड़कियों को लाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे।